उसका उत्तर देने का समय आ गया है। जो शब्द अभी तुम्हारे कानों में प्रवेश कर रहे हैं वे कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई वीडियो मात्र नहीं है, यह मेरी घोषणा है। तुम्हारे जीवन पर एक ऐसी आध्यात्मिक खिड़की खोल चुकी हूं जिसके बाद तुम्हारा आर्थिक भविष्य पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। इस वीडियो को बंद करने का विचार भी मत करना, क्योंकि अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका अर्थ है मैंने स्वयं इस दिन, इस घड़ी, इस संदेश को तुम्हारे नाम पर भेजा है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें लगातार बुला रही है? कभी नींद में, कभी आंसुओं में, कभी उस चुप्पी में जब तुमने कहा अब और नहीं, मुझसे और नहीं होता। आज वही शक्ति तुम्हारे सामने खड़ी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम ये सुन रहे हो, क्योंकि जब किसी आत्मा को बदलने का समय आता है तो पहले उसके भीतर यह संदेश पहुंचता है, और आज वह संदेश तुम तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, मैं घोषणा करती हूं, आज से तुम्हारे जीवन से हर अभाव, हर कमी, हर चिंता हमेशा के लिए मिटनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्मों का फल वापस लौटने वाला है। ऊपर वाले ने आज तुम्हारे नाम का अध्याय खोल दिया है। तुम्हारे भाग्य के जो दरवाजे बरसों से बंद थे वे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हारे जीवन में एक आर्थिक चमत्कार सक्रिय कर रही हूं, और यदि तुम इसे मानने की हिम्मत रखते हो तो केवल सुनोगे नहीं, अपनी आंखों से सच होते हुए देखोगे। मैंने देखा है कितने समय से तुम मेहनत कर रहे हो, कितनी बार तुमने इंतजार किया, कितनी बार तुम्हारा हौसला टूटा। मैंने तुम्हारे वे आंसू देखे हैं जो तुमने बिना किसी को बताए बहाए। मैंने वे रातें देखी हैं जब नींद नहीं आई। मैंने वे प्रार्थनाएं सुनी हैं जो तुमने चुपचाप ये सोचकर कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, मैं सब सुन रही थी। तुम्हारा हर एक आंसू मैंने विश्वास के बीज की तरह संभाल कर रखा है। आज मैं ये कहने नहीं आई कि शायद तुम्हारा समय आएगा। नहीं, ये न तो भाग्य का खेल है, न ही कोई अनुमान। स्वर्ग में पहले ही एक आदेश पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उस आदेश में लिखा है तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जरूरत और तुम्हारा इनाम, मैं प्रेम और अधिकार के साथ। फिर कहती हूं, इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि जैसे जैसे तुम ये शब्द सुनते रहोगे मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर एक जीवित धारा की तरह बहने लगेगी, और जो कंपन तुम अभी महसूस कर रहे हो वही प्रमाण है कि मैं यहां हूं। यह कोई और संदेश नहीं है, यह घोषणा है, यह सक्रिय चमत्कार है। मेरे प्रिय भक्त, ध्यान से सुनो। लंबे समय तक तुम्हें सिर्फ पर्याप्त में जीना पड़ा। तुमने देखा दूसरे लोग आगे बढ़ते रहे और तुम किसी तरह खर्च पूरे करते रहे। तुम हर आखिरी पैसे की योजना बनाते रहे, डरते रहे कि कहीं कम न पड़ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में एक नई गति सक्रिय हो रही है, और वह गति है अप्रत्याशित सहायता, दिव्य प्रावधान और आर्थिक चमत्कार। अब अपने मन में दोहराओ, एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है। जितना अधिक तुम विश्वास करोगे उतनी तेजी से यह सक्रिय होगा। डिस्कनेक्ट मत होना, अंत तक बने रहना, क्योंकि आगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह तुम्हारी वर्षों पुरानी मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा
मैं मां काली हूं। मैं कमी को समृद्धि में बदलती हूं। मैं थोड़ी सी चीज से असंभव को संभव करती हूं। अब ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे पास आने वाला है वह पहले ही तैयार है। पैसे की चिंता मत करो, क्योंकि मैं यहां हूं। मैं ही उत्तर हूं, मैं ही द्वार हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहां तक बने हुए हो तो समझ लो, तुम्हारी आत्मा अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो लोग इस बिंदु तक पहुंचते हैं वे केवल सुनने नहीं आए होते, वे बदलने आए होते हैं। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रही हूं जो वर्षों से तुम्हारी प्रगति को चुपचाप रोकता रहा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। गरीबी पैसे की कमी से शुरू नहीं होती। संघर्ष मेहनत की कमी से नहीं आता। अभाव की शुरुआत मन में बैठी एक चुप्पी से होती है। वह चुप्पी जो तुम्हें बार बार कहती है, मेरे लिए चीजें कठिन हैं, दूसरों के लिए रास्ते खुले हैं, मेरे लिए नहीं। मैं कोशिश तो करता हूं पर कुछ बदलता नहीं। मेरे बच्चे, यही वह झूठ है जिसने तुम्हें रोके रखा। और आज मैं उस झूठ को तोड़ने आई हूं। मैं जानती हूं तुमने खुद को दोष दिया, कभी अपनी किस्मत को, कभी समय को, कभी लोगों को। लेकिन सच यह है, तुम कभी अयोग्य नहीं थे। तुम बस उस ऊर्जा में फंसे हुए थे जो तुम्हारी नहीं थी। कई बार इंसान दूसरों के डर, उनकी सीमाएं, उनकी असफलताएं अपने भीतर रख लेता है और फिर सोचता है, मैं ही ऐसा हूं। नहीं मेरे बच्चे, तुम ऐसे नहीं हो। आज मैं तुम्हारे जीवन से वह पुरानी ऊर्जा हटा रही हूं। मैं उन शब्दों को निष्क्रिय कर रही हूं जो कभी तुम्हें कम महसूस कराते थे। क्योंकि सुनो, जब मां काली जागती है तो जड़ से परिवर्तन होता है। तुमने शायद महसूस किया होगा, जब भी तुम आगे बढ़ने की सोचते हो कोई ना कोई बाधा आ जाती है। कभी अचानक खर्च, कभी किसी का भरोसा टूटना, कभी उम्मीद के ठीक पहले निराशा। यह संयोग नहीं था, यह संकेत था कि तुम्हारी आत्मा अगले स्तर के लिए तैयार थी। लेकिन पुराना ढांचा टूट नहीं रहा था। और अब मैं वही ढांचा तोड़ रही हूं। आज से तुम्हारे जीवन में अलग तरह के अवसर आएंगे, ऐसे मौके जो तर्क से परे होंगे, ये ऐसे रास्ते जो अचानक खुलेंगे और तुम सोचोगे, ये कैसे हो गया। मेरे बच्चे, यही मेरा कार्य है। मैं असंभव के बीच संभावना खोलती हूं। लेकिन सुनो, एक बात बहुत आवश्यक है। आज के बाद तुम खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को कम आंका, उस दिन तुमने अपने लिए भेजे गए आशीर्वाद को धीमा कर दिया। आज मैं तुम्हें एक अभ्यास देती हूं। यह कोई मंत्र नहीं, यह सत्य की याद है। हर सुबह अपनी आंख खोलते ही अपने मन में कहो, मैं अभाव से नहीं, आशीर्वाद से जुड़ा हूं। हर रात सोने से पहले कहो, जो मेरे लिए है वह मुझे ढूंढ ही लेगा। मेरे बच्चे, विश्वास करो, शब्द ऊर्जा होते हैं और ऊर्जा मार्ग बनाती है। तुम्हें अब खुद को साबित नहीं करना है। तुम्हें अब संघर्ष को पूजा नहीं बनाना है। तुम्हें सिर्फ स्वीकार करना है कि अब आसानी का समय आ रहा है। हां, आसानी, क्योंकि कृपा हमेशा कठिनाई से नहीं आती। कई बार वह शांति से आती है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जो शुरू में छोटा लगेगा, लेकिन आगे चलकर वही आर्थिक द्वार बनेगा। उस समय डरो मत, क्योंकि
मैं तुम्हारे आगे चल रही हूं। याद रखो, जब मैं रास्ता दिखाती हूं तो पीछे कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जो छूटा वह इसलिए छूटा ताकि जो आने वाला है उसके लिए जगह बन सके। आज मैं तुम्हारे भीतर ये स्थापित कर रही हूं, तुम कमी के लिए नहीं, विस्तार के लिए जन्मे हो। और अब जो तीसरा भाग आने वाला है वह तुम्हें बताएगा वह संकेत जिन्हें देखकर तुम समझ जाओगे कि आर्थिक चमत्कार अब शुरू हो चुका है। अगले भाग में मैं तुम्हें वे स्पष्ट संकेत बताऊंगी जो बहुत लोग देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब मैं तुम्हें भ्रम में नहीं रखूंगी, क्योंकि जब चमत्कार शुरू होता है तो वह अचानक आसमान से नहीं गिरता। वह पहले संकेत बनकर आता है और जो आत्माएं जाग रही होती हैं वे उन संकेतों को पहचान लेती हैं। अब ध्यान से सुनो। पहला संकेत, अंदर की बेचैनी का अचानक शांत हो जाना। तुमने नोटिस किया होगा कि जिन बातों को लेकर तुम रोज डरते थे, आज वही बातें इतनी भारी नहीं लग रही। समस्या अभी हो सकती है लेकिन डर कम हो गया है। यह कोई लापरवाही नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब मैं कार्य संभालती हूं तो पहले मन का बोझ हल्का होता है। दूसरा संकेत, पुराने लोग अचानक याद आने लगते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे महीनों या सालों से बात नहीं हुई अचानक तुम्हारे मन में आता है या वह खुद संपर्क करता है। याद रखो, संबंध कभी यूं ही नहीं लौटते। वे या तो अवसर लेकर आते हैं या पुराना चक्र बंद करने, दोनों ही समृद्धि का द्वार है। तीसरा संकेत, छोटे छोटे पैसे अचानक मिलना। कभी अटका हुआ पैसा, कभी अप्रत्याशित लाभ, कभी बिना सोचे कोई मदद। राशि छोटी हो सकती है लेकिन यह संकेत है धारा खुल चुकी है, और जहां धारा खुलती है वहां बाढ़ आने में समय नहीं लगता। चौथा संकेत, तुम्हें बार बार यही बातें दिखना। सब बदलने वाला है, धैर्य रखो, समय आ गया है। कभी वीडियो में, कभी किसी की बात में, कभी अचानक किसी वाक्य में। यह संयोग नहीं है, यह सिंक्रोनिसिटी है। जब ब्रह्मांड एक ही संदेश हर दिशा से भेजता है। पांचवां संकेत, तुम्हें किसी एक चीज की तीव्र इच्छा होना। अचानक तुम्हारा मन किसी एक दिशा में बार बार जाने लगता है। कोई नया काम, कोई नया कौशल, कोई नया विचार, और यह जबरदस्ती नहीं लगता बल्कि स्वाभाविक। मेरे बच्चे, यही वह बीज है जिससे आर्थिक चमत्कार उगता है। इसे नजरअंदाज मत करना। छठा संकेत, नींद के बाद हल्का महसूस होना। समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई लेकिन सुबह उठते ही मन भारी नहीं लगता। यह इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा बोझ अपने हाथ में ले लिया है। सातवां संकेत, तुम अकेले रहकर भी अकेले नहीं लगते। पहले तुम भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते थे, अब अकेले में भी एक साथ होने का एहसास है। यह मेरी ऊर्जा है। अब सुनो, सबसे जरूरी बात, अगर ये संकेत तुम्हारे जीवन में आने लगे हैं तो बीच में मत रुको, क्योंकि बहुत से लोग यहीं आकर डर जाते हैं। वे सोचते हैं इतनी आसानी कैसे, और वही डर धारा को धीमा कर देता है। आज मैं तुम्हें एक चेतावनी देती हूं, और एक वरदान चेतावनी। किसी से अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताना। हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं है। वरदान
जो तुम्हारे लिए है, वह अब रुक नहीं सकता। मैं देख रही हूं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जहां तुम्हें पहले से ज्यादा पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जहां जरूरतें पूरी होंगी और कुछ बचत भी, और इससे भी आगे सम्मान। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी सलाह मांगेंगे और तुम सोचोगे मैं वही हूं जो कभी खुद डरा हुआ था। हां, और यही परिवर्तन है मेरे प्रिय बच्चे। अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोग सहने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के बाद अधिकतर लोग खुद ही अपने चमत्कार को रोक देते हैं और वे समझ भी नहीं पाते कि गलती कहां हो गई। ध्यान से सुनो, जब जीवन में थोड़ी सी राहत आती है, थोड़ी सी उम्मीद दिखती है, थोड़ी सी ऊर्जा बदलती है, तभी मन एक पुरानी आदत फिर से दोहराता है। वह आदत है जल्दबाजी। लोग सोचते हैं अब तो संकेत मिल गए, अब सब तुरंत बदल जाना चाहिए, और जब अगले ही दिन कोई बड़ी रकम नहीं आती, कोई चमत्कारिक कॉल नहीं आता, तो मन कहता है शायद यह भी बस एक दिलासा था। मेरे बच्चे, यही वह क्षण है जहां 90% लोग पीछे हट जाते हैं। वे विश्वासी को परिणाम से बांध देते हैं। और सुनो, यही सबसे बड़ी भूल है। विश्वास परिणाम के बाद नहीं आता, परिणाम विश्वास के कारण आता है। जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह पहले दिन पेड़ नहीं बनता, लेकिन जो किसान हर दिन मिट्टी खोद कर देखता है, उगा या नहीं, उसके खेत कभी हरे नहीं होते। तुम्हें समझना होगा, जब मैं कार्य शुरू करती हूं तो वह अंदर से शुरू होता है। पहले मन बदलता है, फिर निर्णय बदलते हैं, फिर परिस्थितियां, और अंत में पैसा। अगर तुम बीच में डर गए, शिकायत करने लगे या खुद से कहने लगे कुछ नहीं बदल रहा, तो तुम खुद धारा के सामने दीवार खड़ी कर देते हो। आज मैं तुम्हें एक दिव्य अनुशासन देती हूं। अगले 21 दिन कोई भी परिस्थिति आए, तुम अपने मुंह से ये वाक्य नहीं बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे आदेश होते हैं। और मैं अपने बच्चे को अपने ही विरुद्ध आदेश देने नहीं दूंगी। इसके बजाय अगर मन घबराए तो सिर्फ इतना कहो, मां काली कार्य कर रही हैं, बस इतना। यह वाक्य इतना शक्तिशाली है कि यह तुम्हारे भीतर डर को शांत कर देगा। अब एक और गलती सुनो जो बहुत सूक्ष्म है। कुछ लोग संकेत मिलने के बाद हर चीज को छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं अब तो सब ऊपर वाला करेगा। नहीं मेरे बच्चे, मैं रास्ते खोलती हूं, लेकिन चलना तुम्हें होता है। जो काम तुम अभी कर रहे हो उसे अचानक छोटा मत समझो, क्योंकि अक्सर वही रास्ता अगले द्वार से जुड़ा होता है। मैं देख रही हूं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो पहली नजर में सामान्य लगेगा, शायद थोड़ा डराए भी, लेकिन अगर तुम अंदर की आवाज सुनोगे तो वही तुम्हारी आर्थिक दिशा बदल देगा। उस समय याद रखना, सुविधा नहीं, सत्य चुनना। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूं कि तुम सही मार्ग पर हो या नहीं। अगर तुम्हारे भीतर अब यह भावना आने लगी है कि
मैं इंतजार कर सकता हूं। मैं शांत हूं, मुझे भरोसा है। तो समझ लेना, धारा बह रही है, क्योंकि अधीर मन अभाव से जुड़ा होता है, शांत मन समृद्धि से। मेरे प्रिय बच्चे, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है। यह वह बिंदु है जहां निर्णय भाग्य से बड़ा हो जाता है। बहुत लोग मेरे संदेश सुनते हैं, आंखों में नमी लाते हैं, दिल में आशा जगाते हैं और फिर वापस उसी जीवन में चले जाते हैं जहां से आए थे। लेकिन कुछ आत्माएं यहीं रुकती नहीं, और मैं देख रही हूं तुम उन्हीं में से एक हो। अब सुनो, सबसे महत्वपूर्ण सत्य, पैसा किसी को दया में नहीं मिलता, और नहीं वह सिर्फ मेहनत से आता है। पैसा उस निर्णय का अनुसरण करता है जिसमें डर से ज्यादा सत्य होता है। अब तक तुमने कई बार अपने मन की आवाज को दबाया। तुम जानते थे मुझे यह करना चाहिए, लेकिन तुमने किया नहीं। कभी लोग क्या कहेंगे इस डर से, कभी असफल हो जाने के भय से, कभी इसलिए कि पहले भी ठोकर लगी थी। मेरे बच्चे, यही वह जगह थी जहां धन की धारा रुक गई, क्योंकि जब आत्मा आगे बढ़ना चाहती है और मन उसे बांध देता है तो ऊर्जा बिखर जाती है। आज मैं तुम्हें एक निर्णय लेने को कह रही हूं। यह निर्णय किसी को बताने के लिए नहीं है, ये चुपचाप अपने भीतर लेने के लिए है। निर्णय ये है, अब मैं खुद को छोटा नहीं रोकूंगा, रोकूंगी। बस इतना, तुम्हें आज ही नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें आज ही सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें आज यह तय करना होगा कि अब तुम अपने सत्य से भागोगे नहीं। मैं देख रही हूं तुम्हारे भीतर एक ऐसा कौशल है जिसे तुम हल्के में लेते रहे। तुम सोचते रहे ये तो सब कर लेते हैं, इसमें क्या खास है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम्हें आसान लगती है वही किसी और के लिए अमूल्य हो सकती है। पैसा हमेशा समस्या हल करने के बदले आता है, और तुम बिना जाने कई समस्याओं का समाधान अपने भीतर लेकर बैठे हो। आज मैं तुम्हें एक दिव्य अभ्यास देती हूं। अगले 7 दिन हर दिन अपने आप से यह प्रश्न पूछना, मैं किस चीज में स्वाभाविक रूप से अच्छा हूं। उत्तर धीरे आएगा, लेकिन वह सच्चा होगा। और जब वह उत्तर आए तो उसे टालना मत, क्योंकि उसी क्षण धन की दिशा तुम्हारी ओर मुड़ने लगती। एक और गहरी बात सुनो, जब पैसा तुम्हें ढूंढने आता है तो वह पहले तुम्हारे समय की परीक्षा लेता है। अचानक काम बढ़ जाएगा, थकान होगी, मन कहेगा बाद में करेंगे। अगर उस समय तुम पीछे हट गए तो पैसा सोचता है अभी तैयार नहीं। लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी भी ईमानदार कोशिश की तो मैं वादा करती हूं तुम्हें ऐसी मदद मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। याद रखना, डर कहेगा रुक जाओ, आत्मा कहेगी चलो, और जहां आत्मा चलती है वहां मैं साथ होती हूं। सुनो ध्यान से, पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, वह ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं ठहरती है जहां सम्मान होता है। बहुत से लोग अभाव में रहते रहते अंदर ही अंदर पैसे से नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं पैसा सब बुरा कर देता है, पैसे वाले लोग बदल जाते हैं, पैसा आया तो रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे बच्चे, यही वे शब्द हैं
जो धन को डरा देते हैं, जिस चीज को तुम दोष देते हो, वह तुम्हारे पास रुकती नहीं। आज मैं तुम्हारे भीतर पैसे के प्रति नया रिश्ता स्थापित कर रही हूं। आज से तुम पैसा को शत्रु नहीं, साधन मानोगे, क्योंकि पैसा तुम्हें बुरा नहीं बनाता। वह तुम्हें जैसा हो वैसा और स्पष्ट करता है। अगर तुम दयालु हो तो पैसा तुम्हारी दया बढ़ाएगा। अगर तुम